देखिए, बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अगर आप उन्हें पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो इस समय सुनने में आ रहा है और सरकारी कर्मचारियों को इसके लागू होने का इंतजार है। जी हाँ, 8th पे कमीशन। और इस 8th पे कमीशन को लेकर के हाल ही में एक बड़ा प्रपोजल आया। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA की तरफ से। और इस प्रपोजल में एक नंबर है 338% का। कई रिपोर्ट्स में आपको सुनने में मिला होगा और पढ़ने में भी मिला होगा। अब ये 338% का जो नंबर है वो आपकी सैलरी की हाइक को डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये 8th पे कमीशन क्या है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है और कैसे आपकी सैलरी यहां पर हाइक हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ समझाएंगे, कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कि अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या सच में 338% तक बढ़ सकती है और ये कितना रियलिस्टिक नंबर है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी पहले ये समझिए कि फिलहाल देश में 7th पे कमीशन लागू है, जिसके हिसाब से अगर हम इसका फिटमेंट फैक्टर देखें जिसको लेकर के आपकी नई सैलरी डिसाइड होती है, तो वो फिटमेंट फैक्टर है 2.57% का। यानी जिसकी सैलरी 7th पे कमीशन लागू होने पर 7 या 8 हजार रुपए रही होगी, वो इस फिटमेंट फैक्टर से इंटू करके हो गई 18,000। अब इसी तरीके से IRTSA ने एक नया प्रपोजल दिया है। देखिए, IRTSA ने कुछ पे लेवल्स बताए हैं। अब उन पे लेवल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर को डिवाइड कर देना चाहिए। एक बार मैं आपको बोर्ड पे ये सारे पे लेवल्स लिख करके दिखाऊंगी और उसके बाद ये बताएंगे कि क्या फिटमेंट फैक्टर रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 8th पे कमीशन की बात हो रही है यहां पर। IRTSA ने एक प्रपोजल दिया है और इसके अकॉर्डिंग आपके लेवल्स आएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही आपका फिटमेंट फैक्टर आएगा। लेवल है 1 to 6 का। इसके लिए जो प्रपोज फैक्टर है वो है 2.92 का। इसके बाद अगर आप लेवल 6 to 10 में जाएंगे तो आपके लिए जो प्रपोज फैक्टर होगा वो 3.50 का होगा। और इसी तरीके से और भी ऐसे लेवल्स और फिटमेंट फैक्टर्स बताए गए हैं IRTSA की तरफ से। और ये सिर्फ एक प्रपोजल है, ये हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अब अगर ये प्रपोजल सरकार मान लेती है तो क्या सच में आपकी सैलरी का हाइक इतना होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं? चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इस प्रपोजल के हिसाब से अगर हम आपको लेवल 1 to 6 के फैक्टर में रखें, यानी कि अगर आपका लेवल जाता है 1 to 6 के बैंड में, जिसके लिए प्रपोज फिटमेंट फैक्टर है 2.92 का, तो आपकी सैलरी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आप इस बैंड में आते हैं तो ये बहुत ही कॉमन बैंड है और इसमें बेसिक जो सैलरी आती है एम्प्लॉयज की वो बैठती है 20,000 रुपए। यानी कि ये बहुत ही स्टार्टिंग बैंड है। 20,000 रुपए से तो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है। चलिए इसके नीचे भी अगर हम ले लेंगे तो शायद 18,000 रुपए तो आपकी मिनिमम सैलरी होगी। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन 20,000 रुपए की लेकर के चलते हैं। अब इस 20,000 रुपए पे प्रपोज फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो आप डायरेक्टली 20,000 इंटू 2.92 कर लीजिए, या फिर इसको हम आपके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। इस 2.92 को हम 2.00 प्लस 0.90 प्लस 0.20 में तोड़ देते हैं, यानी इसको हमने ब्रेक कर दिया है सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हम इस 20,000 को इंटू 2 करेंगे यानी 2.00 करेंगे और फिर इस 20,000 को इंटू 0.90 करेंगे और इस 20,000 को ही इंटू 0.20 करेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा अलग अलग। देखिए, अब इसको अगर आप हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40,000। इसको अगर हम 20,000 को 0.90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,000 और इसी को अगर हम 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। ये कैलकुलेशन 40,000 प्लस 18,000 प्लस 400,
यानी आपका फिटमेंट फैक्टर बैठेगा 58,400। सिंपल कैलकुलेशन, 58,400। वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 20,000 रुपए थी, 8th पे कमीशन के आने के बाद 58,400 हो सकती है अगर इसका IRTSA का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है 8th पे कमीशन में। तो एक और सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि हम 338% की बात कर रहे थे, तो अब हम इस कैलकुलेशन को परसेंटेज वाइज एक बार देख लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 58,400 होती है तो आपकी सैलरी को कितना परसेंट का हाइक मिलेगा। चलिए, तो इसका परसेंटेज कैलकुलेशन भी एक बार करके देख लेते हैं। हमने आपको सैलरी बताई थी 58,400 की। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए बेसिक मैथ्स लगानी है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो आपने शायद अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, न्यू बेसिक माइनस ओल्ड बेसिक, यानी आपकी न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी, यानी जो आपकी प्रेजेंट सैलरी है, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है इसलिए इनटू 100। ठीक है, अब आपकी न्यू सैलरी हमने कैलकुलेट करी है। अगर आप पहले वाले बैंड में पढ़ रहे हैं तो वो है 58,400 माइनस आपकी पुरानी सैलरी जो हमने हाइपोथेटिकली ली थी वो थी 20,000 की। इसको हम डिवाइड करेंगे आपकी पुरानी सैलरी यानी प्रेजेंट सैलरी 20,000 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसका परसेंटेज अगर आप कैलकुलेशन लेकर के चलेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 192%। अब ये 192% का हाइक उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट बैंड में फॉल कर रहे हैं, यानी कि वो बैंड जिसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92% रखा गया था। फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं आप अपनी प्रेजेंट सैलरी को, तब नए पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी नई सैलरी निकलती है। ये भी हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए, अगर आप इस हिसाब से बाकी के जो लेवल्स हैं उनको देखेंगे तो 3.38% का जो सैलरी हाइक है वो कहां आएगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। 338% का हाइक उस बैंड में फॉल कर रहा है जो सबसे एंडिंग बैंड है IRTSA के हिसाब से, यानी जिनकी सैलरी मिनिमम 2,50,000 रुपए की है। यानी 338% का हाइक एक हाइपोथेटिकल हाइक है अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए के आसपास है। पर अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है और 8th पे कमीशन में ये प्रपोजल लागू हो जाता है तो भी आपकी सैलरी एक वैलिड नंबर से बढ़ सकती है। लेकिन क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा और क्या ये प्रपोजल रियलिस्टिक है? तो देखिए, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। अभी सरकार ने कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं और आम लोग हैं जिनसे प्रपोजल्स मंगवाए थे और ये प्रपोजल ज्यादा चर्चा में आ गया है। फिलहाल ये एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे निर्भर करेगा। और 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी बढ़ेगी जरूर, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हर पे कमीशन आता ही इसीलिए है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की सैलरी बढ़ाई जा सके। और इस सैलरी में सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी 192% से नहीं बढ़ने वाली है, इसमें ऐड होगा आपका DA, आपका HRA, आपका TA, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। और अगर आप अपना HRA या फिर DA ऐड करेंगे तो भी एक कैलकुलेशन है जो हम आपको बता देते हैं। चलिए, अब एक बार ये कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि आपकी अगर बेसिक सैलरी 192% से बढ़ रही है तो आपका DA ऐड होने के बाद क्या सच में आपके हाथ में अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। हाइपोथेटिकली एक नंबर लेकर के चलते हैं 25% का, और ये बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। DA हर किसी का अलग अलग होता है उनके सैलरी बैंड के हिसाब से, इसलिए सिर्फ समझाने के लिए। और क्योंकि हमने 20,000 के बैंड वाले लोगों को लिया था तो हम 20,000 वाले बैंड वाले लोगों को ही लेंगे, यानी बैंड रखेंगे 1 to 6 का। फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.92 का, जिसके हिसाब से हमारी नई सैलरी आई थी 58,400। अब इस 58,400 पे अगर हम DA अज्यूम्ड 25% का रखते भी हैं, अब अगर आप 25% के हिसाब से इसके ऊपर DA निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन बैठेगा 14,600 का। यानी इस 58,400 में आप 14,400
14,600 ऐड करेंगे और इस एडिशन के बाद आपका टोटल कैलकुलेशन आएगा 73,000 के आसपास का। यानी आपकी जो सैलरी 20,000 बनती थी, जो बेसिक पे 20,000 थी, वो हो गई 58,400 और उसके हिसाब से अगर आप उसमें अपना डीए कैलकुलेट करते हैं तो आपकी सैलरी बन जाएगी 73,000 के आसपास की। अब इस डीए के साथ साथ आपको एचआरए भी मिलता होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये पूरे कैलकुलेशन के बाद आपकी नई सैलरी बन के आएगी। हम फिर आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, प्रपोजल है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर तो सरकारी एम्प्लॉइज की बल्ले बल्ले, लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं भी होता है तो इस बात की गारंटी रखिएगा सैलरी तो बढ़ने वाली है 8th पे कमीशन में। फिलहाल आप इस हिसाब से अपना प्राइस बैंड कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी IRTSA ने प्रपोजल दिया है उसके अकॉर्डिंग जरा एक बार कमेंट करके भी हमें बता दीजिए कि आपकी अभी की सैलरी क्या है और एक्सपेक्टेड सैलरी इस प्रपोजल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।